दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम आपको बताएंगे आला अफसर के काला बाजार, या यूं कहें कि सतना में अफसरों की अफसरशाही सारे नियम और रिकॉर्डों को तोड़ रहे हैं। इसी के चलते हम आपको बता रहे हैं, सतना कलेक्टर ने भी तंदोलकर समिति के आय के निर्धारण के नियमों को भी धता बता दिया। बात कर रहे हैं कोठी तहसीलदार सौरभ द्विवेदी की। इन्होंने एक राम स्वरूप पिता श्याम कुमार का इन्होंने आय प्रमाण पत्र बनाया, जिसकी वार्षिक आय समस्त स्रोतों के अनुसार 3000 रुपया बनाई गई। उसके बाद सोशल मीडिया ने इस पर सवाल उठाए और प्रिंट मीडिया ने भी इस पर सवाल उठाए, और सवालों का दौर जब इतना चला तो उसके बाद ये बात कलेक्टर के कानों तक में भी पहुंच गई। तो एक कहावत है ना कि काका भतीजा मौसेरे भाई, जैसी स्थिति सतना में भी आई। कलेक्टर साहब ने कहा कि ये लिपिकीय त्रुटि है। तहसीलदारों को अगर कोई गरीब किसान पहुंच जाए और वो कह दे कि साहब मेरा खेत सिंचित है, इसे सिंचित दर्ज कर दें, कि मेरा साहब खेत असिंचित है, इसे असिंचित दर्ज कर दें, तो तहसीलदार को नियमों की 1000 हाथ लंबी फाइल दिखाते हैं और उस आदमी को इतना निचोड़ते हैं कि जैसे गन्ना से व्यापारी रस निचोड़ता है। हो सकता है इस आय प्रमाण पत्र में भी लिपिकों और अन्य लोगों के द्वारा निचोड़ेपन का पूर्णतया रसास्वादन किया गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो इस बात को गवाही देते हैं कि सतना में प्रशासनिक अमला की मनसाही और विचारों पर और लेखों पर जिला कलेक्टर की भी मुहर तत्काल लग जाती है। अब आप समझिए, 3000 का जो आय प्रमाण पत्र बनाया गया था उसी को लिपिकीय त्रुटि दर्शाते हुए पुनः 30,000 का कर दिया गया। अब आप ये समझिए कि किसी भी व्यक्ति की समस्त स्रोतों की आय क्या एक वर्ष में 30,000 हो सकती है? कल्पना करिए और सोचिए, वर्तमान समय में तो 1500 लाडली बहना योजना के ही मिलते हैं, तो 15,000 तो वही हो जाते हैं। अब एक बात बताइए, क्या एक आदमी एक दिन में 100 रुपए की भी मजदूरी नहीं करता, जबकि मनरेगा की मजदूरी भी 500 रुपए है? किस हिसाब और किस गणित से तहसीलदार सौरभ द्विवेदी ने 30,000 बनाया? इससे यह साफ साबित होता है कि एक ही गणित है, रस निचोड़ने की गणित के आधार पर किसी भी सिस्टम और किसी हिसाब से तालमेल किया जा सकता है। और दुर्भाग्य और आश्चर्यजनक तो तब हो गया जब सतना कलेक्टर ने भी इस पर मुहर लगा दी। मुहर ऐसे लगा दी कि उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया कि ये लिपिकी त्रुटि थी जो 3 रुपया हो गई थी वास्तव में, जबकि उसमें शब्दों में भी लिखा था 3 रुपया। अगर केवल लिपिकी त्रुटि होती तो 30,000 का 3 अंकों में हो सकता है, पर यह तो संभव ही नहीं कि लिपिकी त्रुटि है। फिर भी हम इस बात को मान लेते हैं कि कलेक्टर साहब ने कहा कि ये लिपिकी त्रुटि है, तो 3000 से 30,000 कर दिया जाए। तो क्या कलेक्टर साहब से भी पूछते हैं कि वर्तमान में क्या ये 30,000 ही एक आदमी की वार्षिक आय है? तब तो आपने मोदी जी के परिकल्पना को भी तो खत्म कर दिया। आपने ये साबित कर दिया कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, क्योंकि मोदी जी मंच में, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये भी मंच में आके कहते हैं कि हमने लोगों की आय बढ़ा दी है। आज भारत में लोग इतने गरीब नहीं हैं, हमने 500 रुपये मनरेगा में कर दिया है। एक आदमी की रोज की मजदूरी 450 रुपया है। आज जो मजदूरी करने आता है वो भी मोटरसाइकिल से आता है। तो कलेक्टर साहब, फिर एक आदमी की आय 30,000 कैसे हो सकती है? 30,000 तो बहुत आय है। वो 3 रुपए सही लिखी थी। अब आपको ये गणित लगाना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा, और ये आम जनता को आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि किस आधार पर 30,000 वार्षिक आय हो सकती है। ऐसा कौन सा आंकड़ा है, ऐसा कौन सा नियम है जिसमें एक व्यक्ति की आय सालाना 30,000 हो सकती है? अब जनता पूछ रही है, और जनता पूछे या ना पूछे, पर समग्र प्रदेश समाचार पूछ रहा है कि क्या ये त्रुटि थी या ट्रिक?
ये त्रुटि माना जाए या ट्रिक माना जाए, अगर ऐसे मामलों पर आप कार्रवाई नहीं करते तो निश्चित तौर पर जिले की जनता के साथ अन्याय करने पर आपकी भी सहभागिता मानी जाएगी। ऐसे ट्रिक और ऐसे अधिकारियों को और ऐसे आंख मूंद कर दस्तखत करने वाले को, ऐसे आय प्रमाण पत्र वालों को, ऐसे जाति प्रमाण पत्र बनाने वालों को आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। और इस तरह उनके गलत कामों में मुहर लगाना ये साबित करता है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक अमला पूरी तरह से गन्ने का रस निचोड़ने में मशगूल है। और हमें तो कतई उम्मीद नहीं थी। सतना कलेक्टर के ऊपर तो ये निश्चित तौर पर था, ये सख्त कार्रवाई करते हैं और अपने निर्णयों को वो बदलते नहीं। अभी तक जो जन चर्चाओं का दौर है, ये सुनने में आ रहा कि सतना कलेक्टर राजनीति के दबाव में भी नहीं आते। ये अपने कठोर निर्णय और सच निर्णय और कर्तव्य परायणता के लिए जाने जाते हैं। पर इस निर्णय के बाद से ऐसा लगता है कि जो ये जानकारी आई थी कहीं न कहीं सच नहीं है। अब कलेक्टर साहब को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि एक व्यक्ति की आय 30,000 कैसे, उसके घर में लोग कितने हैं, उन लोगों की उम्र कितनी है और एक आदमी की मजदूरी कितनी है, तब ना जाके साहब उसका आय प्रमाण पत्र बनेगा। आय प्रमाण पत्र को तो आपने मजाक कर दिया। और इसी तरह के अधिकारियों के बनाए गए झूठे प्रमाण पत्रों की समय समय पर जांच होती रहती है और पकड़ जाते हैं, बाद में नौकरियां चली जाती हैं। यहाँ तक कि आजकल अधिकारियों के द्वारा आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र और यहाँ तक कि झूठे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी बना दिए जाते हैं। उसका कारण यही है कि जिला के प्रमुख अपने अधिकारियों का पक्षपात करते हुए उनके निर्णय में सहभागिता दर्शाते हैं। अब ये आगे की बात पूछता है समग्र प्रदेश। कलेक्टर साहब आप क्या करेंगे? दोस्तों नमस्कार।